हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मेडिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। आपका क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा, गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था, तो गैरीवाल्डी ने किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। आपका क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार की ऊर्जा है। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ। आपका क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, दांडी 1930 से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, तो दांडी 1930 से शुरू हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो बताइए किस पे होता है। आपका क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। तो बताइए किस पे होता है। तो याद रखिएगा, धर्म पर आधारित होता है। किस चीज पे आधारित होता है, तो धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। बताइए कमेंट करके कौन सी है। याद रखिएगा, चावल है। कौन सी है, तो चावल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, खाद्य तेल गुणवत्ता का नामक चिन्ह क्या है। आपका क्वेश्चन है, खाद्य तेल गुणवत्ता का नामक चिन्ह क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा, एक मार्क है। क्या है, तो एक मार्क है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। आपका क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो याद रखिएगा, चूना पत्थर है। क्या है, तो चूना पत्थर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो याद रखिएगा, ये टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये अपना इंडिया का कंपनी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। आपका क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा, मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। आपका क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है। कौन होता है, तो सरपंच होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष है। क्या है, तो अप्रत्यक्ष है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टिक। आपका क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, एटीएम कार्ड। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है।
आपका क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रखिएगा पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो बताइए कौन है? आपका क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है साइनम कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? आपका क्वेश्चन है साइनम कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा 1928 में आया था। किस ईस्वी में आया था? तो 1928 में आया था साइनम कमीशन। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जनेवा समझौता में किस देशों को दो भागों में बांटा गया? आपका क्वेश्चन है जनेवा समझौता को किस देशों को दो भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा किस देशों को दो भागों में बांटा गया? तो वियतनाम देशों को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? आपका क्वेश्चन है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? तो यहाँ पे 20 साल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नेपा नगर प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है नेपा नगर क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।